नमस्कार, बुंदेली दर्पण में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र सिंह। छतरपुर जिले से बड़ी खबर, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के भाई पर मामला दर्ज हुआ है। बमीठा थाने में मामला दर्ज हुआ है। दलित परिवार को कट्टा लेकर धमकाते हुए इनका वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अपशब्दों का इस्तेमाल भी उनके द्वारा किया गया था, धमकी भी दी गई थी। और इस मामले को अब संज्ञान में लिया था छतरपुर पुलिस ने, और बमीठा थाने में आखिरकार उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बीते दिनों की घटना है, जब गढ़ा गांव में एक दलित परिवार के यहाँ बारात गई हुई थी। राई कार्यक्रम होना था, जिसे लेकर ऐतराज जताया था पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई ने, और इसके बाद दलित परिवार के लोगों को अवैध हथियार के साथ धमकाया था, गाली गलौज की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया गया था, प्रेस नोट जारी किया था छतरपुर पुलिस ने, और इसके बाद एक टीम भी गठित की गई थी जो पूरे मामले की जांच कर रही थी। डीएसपी शशांक जैन ने इसे लेकर बयान भी दिया था। इस सबके बीच दिलचस्प बात यह है कि हर मामले में बयान जारी करने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का कोई भी बयान इस घटना को लेकर नहीं आया। एक अजीबोगरीब मामला तब सामने आया जब बीते रोज एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पीड़ित जो लड़की पक्ष था उसके परिजन एक सफाई देते नजर आए बागेश्वर धाम को लेकर। उनका कहना था कि जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर उनके छोटे भाई सिर्फ टॉर्च लेकर आए थे, कोई धमकी नहीं दी थी, कोई घटना नहीं हुई थी। इस तरीके का बयान पीड़ित पक्ष की ओर से दिया गया था। हालांकि इस घटनाक्रम में बात करें, भीम आर्मी भी पहुंची थी गढ़ा गांव, और भीम आर्मी ने विरोध दर्ज कराते हुए यह कहा था कि अगर मामले में कार्यवाही नहीं हुई तो भीम आर्मी बड़ा आंदोलन करेगी। दूसरा पहलू अगर आपको दिख रहा है, तो जहां से बारात गई थी, लौकुश नगर थाना क्षेत्र के अटकोहा गांव से बारात गढ़ा गई थी, जब ये पूरा वाकया हुआ था और उस वाकये का वीडियो वायरल हुआ था। जो अटकोहा निवासी दूसरा पक्ष है, वर पक्ष, जहां से बारात गई हुई थी, तो उनका साफ तौर पे कहना था, जो नजारा था उस दिन का, वो उनके जुबानी उन्होंने बताया किस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई वहां पहुंचे, किस तरीके से उन्होंने गाली गलौज की, किस तरीके से धमकी दी, मारपीट भी की, और किस तरीके से वो बेहद नशे में थे, यह भी बतलाया गया बारातियों के द्वारा। वो बयान भी सुनिए। मेरा नाम हरप्रसाद अहरवार है, अटकुहा गांव से हूँ। हम लोग बारात में गए थे ग्राम गढ़ा, जहाँ मतलब शास्त्री जी का वो शास्त्री जी हैं, जहाँ पे मतलब गढ़ा धाम है, वहाँ उस गांव में गए थे गढ़ा बारात में। तो हम लोग बारात में गए थे, तो डीजे भी ले गए थे और राई भी ले गए थे। तो जैसे ही हम लोगों ने मतलब वहाँ पे खाना पीना खा के जैसे ही अपना प्रोग्राम किया, मतलब अपना ले गए थे हम लोग, तो उसको शुरू कराया। तो जैसे ही शुरू हुआ, तो शुरू होते ही मतलब एक दो गाना चले, तो राई आई हुई, थोड़ी सी हुई। जैसे ही सुन के आवाज़ या कुछ सुना होगा उन्होंने, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के छोटे भाई लोग बता रहे थे कि भाई हैं उनके, तो उन धीरेन्द्र शास्त्री जी के भाई हैं ये छोटे। तो वो लोग वहाँ से आए ना, तो 4-5 लड़कों के साथ आए, तो गाली गलौज मतलब करने लगे सीधे, और गंदी गंदी गालियाँ देने लगे, और हाथ में उनके पिस्टल भी थी, और सिगरेट भी पी रहे थे, और नशा भी कर रहे थे ज़ोर से। नालियों में भी मतलब नाली में हर बार नाली में एक पैर जाए नाली में, फिर ऐसे मतलब गिर रहे थे, तो कोई पकड़ रहा था उन्हीं के साथ ही, मतलब एक दो इतने नशा कर रहे थे वो। फिर इसके बाद ना गाली गलौज कर रहे थे, मतलब सभी को गाली गलौज तो कर रहे थे कि ये क्या नाम राई, ये तुम कैसे लाइट डीजे, कैसे यहाँ पे ये सब कर रहे, और यहाँ नहीं होगा कुछ नहीं यहाँ पे। फिर इसके बाद मारपीट करी लड़की पक्ष वालों के साथ, 4-5 लोगों के साथ मारपीट करी। तो मतलब इसके बाद तमंचा हर बार वो पिस्टल हाथ में जो पिस्टल थी वो बार बार दिखा रहे थे, बार बार कर रहे थे कि मार दूंगा, और क्या नाम है गाली गलौज कर रहे थे बुरी। बारात पक्ष के लोगों का किस तरीके का आरोप था, लेकिन आखिरकार कानून ने अपना शिकंजा कसा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के भाई के ऊपर हरिजन एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है बमीठा थाने में। छतरपुर जिले के थाना बमीठा अंतर्गत ग्राम गढ़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था 11 तारीख का, जिसे बताया गया था। गांव में टीम भेज के इसकी तस्दीक की गई, और जो फरियादी थे उनके विस्तृत कथन लिए गए। कथन के आधार पे मारपीट व विभिन्न SC/ST एक्ट की जो धाराएं हैं उनके तहत मामले को पंजीकृत कर लिया गया है। इसके अलावा जितने भी स्वतंत्र साक्षी हैं, गांव के लोग हैं, उन सभी के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। प्रथम दृष्टया जो विवाद था वो गाने बजाने को लेके था, और इसमें ये कहा गया था धार्मिक स्थली है, इसलिए गाने ना बजाए जाएं।
पर जो भी विवाद हुआ, इसमें जो भी संज्ञेय अपराध बनता था वो विभिन्न धाराओं के तहत कायमी कर ली गई है और अग्रिम कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारी इसमें एसडीपी खजुराहो इसके विवेचक रहेंगे, जिनके द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या गिरफ्तारी हुई है? अभी इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है उन्हीं के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। कानून ने अपना शिकंजा कसा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के भाई के ऊपर हरिजन एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है बमीठा थाने में। इस पूरे वाकये में एक बात जरूर निकल कर आती है कि लाखों नहीं बल्कि भारत के करोड़ों लोगों की आस्था बागेश्वर धाम के प्रति है, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के प्रति है। जिस तरीके का कार्य उनके द्वारा करवाए जा रहे हैं वो भी सराहनीय है, बल्कि पूरी दुनिया में उसकी ख्याति भी है। लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो पीठाधीश्वर हैं, बागेश्वर धाम सरकार कहलाते हैं, लोगों को नसीहत देते हैं, लोगों को सनातन में वापसी करवाते हैं, लोगों को तमाम अपने प्रवचनों से सत्कर्म सदमार्ग पर लेकर आते हैं। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने भाई को क्यों नहीं सुधार पाए? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने भाई को सदमार्ग पर क्यों नहीं ला पाए? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने भाई की अगर उन्होंने गलत किया था तो खुलकर बयान देते क्यों नजर नहीं आए? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस पूरे मामले में चुप क्यों रहे? ये जवाब हर कोई जानना चाहता है। बने रहिएगा बुंदेली दर्पण के साथ। मैं राजेंद्र सिंह।